अधीक्षिका हाय हाय की जमकर की नारेबाजी लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय के बाहर छात्राएं धरने पर बैठी। आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की। अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से जारी किया आदेश। बड़वानी जिला मुख्यालय पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छात्रावास की छात्राएं शुक्रवार सुबह कलेक्टर कार्यालय के बाहर हॉस्टल अधीक्षिका को हटाने जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। आक्रोशित छात्राओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए अधीक्षिका पर छात्राओं की देखभाल करने में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने बताया कि अधीक्षिका द्वारा छात्राओं से भेदभाव किया जाता है और जब छात्राओं को आवश्यकता होती है उस समय कोई भी सहायता नहीं की जाती। विद्यार्थियों के साथ मौजूद NSUI के पदाधिकारी बादल गिरासे ने बताया कि विद्यार्थियों को उनके अधिकार कब तक मिलेंगे और विद्यार्थियों का शिक्षक भी सपोर्ट नहीं कर रहे। जब तक विद्यार्थियों की मांगे नहीं मानी जाती तब तक NSUI संगठन विद्यार्थियों के साथ रहेगा। वहीं प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने विद्यार्थियों से समस्याओं की जानकारी प्राप्त की और आदेश जारी किया। परिस्थितियों को देखते हुए अपर कलेक्टर महोदय बड़वानी के आदेश के अनुपालन में महिला छात्रावास वार्डन सुश्री नीतिशा वर्मा को पूर्व में सौंपित दायित्वों का पुनर्वितरण तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है। सीनियर हाउस की हाउस वार्डन का दायित्व सुश्री प्रियंका पुस्तकालय अध्यक्ष को सौंपा जाता है। जूनियर हाउस की हाउस वार्डन का दायित्व सुश्री निधि श्रीवास्तव TGT को सौंपा जाता है। यह व्यवस्था छात्रावास की अनुशासन व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता, छात्राओं के दैनिक जीवन की देखरेख एवं उनके शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु की गई है। यह दायित्व नेक्स्ट के आदेश प्राप्त होने पर तक प्रभावी रहेंगे। सभी हाउस मिस्ट्रेस अपनी अपनी हाउस की जिम्मेदार होगी। परिचय आपका? मेरा नाम बादल गिरा से यूनिवर्सिटी छात्र संगठन बड़वानी। हाँ, अच्छा, ये कुछ लड़कियां यहाँ स्टूडेंट जिस तरह बिल्कुल आप जिस तरह से देख रहे होंगे कि बड़वानी जिले में जिस तरह एकलव्य छात्रावास बड़वानी जिले के समस्त छात्रावास में हमने देखा है, हम छात्र संगठन जाते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हमारे भाई और बहन पर जिस तरह से अत्याचार और जाति भेद करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी आए हैं, शिक्षक आए हैं, क्या हमारे आदिवासी समाज को लेकर जिस तरह से बातचीत चल रही है, क्या हम हमारा हक नहीं मांग सकते? हमारे आदिवासी समाज को लेकर टिप्पणी करने वाले जिस तरह से अधिकारी है और बच्चों का कहना है कि जो स्पोर्ट्स की नियम है तुम्हारी हम वो नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका कुछ बच्चों की समस्या है। आप जिस तरह देखेंगे लड़कियों पर हम तुम्हारा वो नहीं लेंगे बता रहे हैं। और मांगे नहीं होती, जब तक छात्रों की मांगे नहीं होती तब तक हम छात्र संगठन छात्रों के साथ हमेशा बैठे हैं और बैठ के रहेगा। जब तक बच्चों की मांगे नहीं तब तक हम बैठेंगे। कौन सी छात्राएं? ये एकलव्य मॉडल बड़वानी। कितनी छात्र भी? बिल्कुल, साथ में लड़कियां 150 प्लस हो गई और बच्चे भी 50 प्लस है। जो लड़के स्टूडेंट है तो दोनों हॉस्टल के? हाँ बिल्कुल, जो वहाँ के जो शिक्षक हैं हॉस्टल में जाकर खाना खाते हैं। कुल संख्या मालूम है इसके? कहने 5-6 लोग बता रहे हैं खाना खाते हैं वहाँ हॉस्टल में। और इसके अतिरिक्त जो बच्चा है वो ये उनके जो अधीक्षिका है वही है? बिल्कुल बिल्कुल दोनों बिल्कुल अलग अलग है, बॉयज के अलग है, गर्ल्स के अलग है। भाई इसके कौन से अधीक्षिका है? वो बताइए, बच्चों को बताए, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ। क्या नाम है आपका? नंदनी अलावा। आपका कौन सी क्लास की? 11th साइंस। कौन सा छात्रावास में आप जो है? कन्या छात्रावास। आज यहाँ बड़वानी जो कलेक्टेड जो आप आए ना, क्या उद्देश्य आपका? भेदभाव हो रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। हमारी अधीक्षिका हम पे बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। अधीक्षिका का क्या नाम है? नीतिशा वर्मा। अच्छा, कब से अत्याचार चल रहा है? ये शुरू से ही चल रहा है, पर उन्होंने सबको डराया है कि कुछ भी बोला तो मैं TC दिलवा दूंगी। और मैं नेस्ट से आई हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचर हूँ, कलेक्टर की भी औकात नहीं है कि मेरे को निकाल सके, ऐसा हमको बोला। और कोई समस्या है इसके अलावा? बहुत सारी समस्या। बच्चों को अपशब्द बोलती है, छोटी छोटी गलतियों पे हाथ उठाया है। और बोला है कि अगर तुम मेरे खिलाफ कुछ बोलोगे तो मैं तुम्हारा करियर खराब कर दूंगी। सब लोग मेरे साथ है, टीचर्स भी उनके साथ है। लड़कियों को जब कुछ इमरजेंसी होती है और कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो कभी नहीं आते हैं, हमेशा किसी और पे बात डालते हैं, हाउस मिस्ट्रेस को बोलते हैं और हमेशा आप छूट जाते हैं हर बात से। नहीं आते, आज तक कभी देखने नहीं आया। रात को हॉस्पिटल लड़कियां जाती है, परेशानियां नहीं सुनकर एक्सक्यूजेस देती है।
और इससे फिर भी कोई समस्या? शिकायत करने पे लड़कियों को डराती है और डांटती है और पेरेंट्स को बोलती है झूठा झूठा। अच्छा, पिछले दिनों क्या कुछ बच्चा बीमार पड़ी थी रात में लेके? हाँ, कुल कितनी बच्चे बीमार पड़ी थी? 9 लड़कियां थी। 9 लड़कियां थी। और वो सब हॉस्पिटल में थी और वार्डन मैम एक बार भी नहीं उनको देखने के लिए गए। पिछली बार देखने नहीं गए थे। वो रात को मूवी देखने के लिए गए थे उस टाइम पे। और ये एक दिन का ही है। ये हमेशा चलते आ रहा है। पूरी जिम्मेदारी नाम आपका? नेहा सोलंकी, कहाँ के निवासी हो? चेरवी, वर्तमान में जो कौन से स्कूल के स्टूडेंट हो? एकलव्य आदर्श आवास विद्यालय बड़वानी, छात्रावास कौन सा है? कन्या छात्रावास। आज जो बड़वानी सड़क पे बैठे हुए थी लड़कियां आपके साथ में पूरे हॉस्टल की लगभग वो कितनी ये 100 के लगभग होगी, क्या समस्या क्या है आपकी? वार्डन हमारे साथ भेदभाव करती है, करप्शन के लिए भी सवाल उठाती है, तुम्हारे पास करप्शन है, तुम लोग बिना पढ़े भी कर सकते हो, ये बोलती है। और आर्ट्स और साइंस में भेदभाव करती है। आर्ट्स की लड़कियों को बोलती है कि तुम्हारा कुछ काम नहीं है, तुम तो पढ़ती नहीं हो, तुम लोग जब झाड़ू लगाओ। और साइंस की लड़कियों को बड़ा करती है, आर्ट्स की लड़कियों को नीचा दिखाती है, भड़काती है। और जब पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार करती है, पेरेंट्स को बहुत ऊंचे आवाज में बात करती है। और पेरेंट्स आए तो आज तक वो हॉस्टल से बाहर नहीं निकली है, गेट से, रूम से बाहर नहीं निकलती है। पेरेंट्स यहाँ खड़े रहते हैं आधे घंटे तक, तब तक वो बाहर नहीं निकलती है ऐसा। और अगर वो बात की उससे बदतमीजी से ही बात की है। और ऐसा है वो बच्चों के साथ भेदभाव करती है। जिस लड़की को अच्छा लगती है उसके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी रहेगी, और जिस लड़की को अच्छा नहीं लगती है उसके साथ बहुत भेदभाव करेगी, उसको छुट्टी नहीं देगी, उसको बहुत तड़पाती है, रुलाती है और बोलती है कि जाके रूम में जाके रो ले। बहुत सी लड़कियों को बोला है यहाँ पे खड़ा कर देंगे हम। और स्कूल से हमको जब छुट्टी मिलती है, हाउस मिस्टर से हमको छुट्टी देती है, तो बोलती है कि तुमको छुट्टी कैसे दी? वो हाउस मिस्टर से छुट्टी कैंसिल करवा देती है हमारी, और हाउस मिस्टर्स पे सारा ढोल देती है। जब हमको इमरजेंसी पड़ती है नाइट में तो नर्स जाती है, या फिर हाउस मिस्टर्स को रात में इमरजेंसी में बुलाया जाता है और वो लड़की रात में इमरजेंसी हाँ, और लड़कियों को भेजा जाता है कि तुम साथ में जाओ। चाहे लड़कियां वहाँ एडमिट हो तब पर वो नहीं आएगी, हाउस मिस्ट्रेस को भेजेगी। एग्जाम होगी तो भी उसके साथ लड़की ही जाएगी। लड़की हाँ, का पेपर चाहे मेन एग्जाम बैठी हो तो भी लड़की जाएगी वहाँ पे। फैमिली में किसी की डेथ हो जाती तब भी घर जाने नहीं देते। अगर बहुत इमरजेंसी होती फिर भी घर नहीं जाने को मिलता। और 12 बोले तो बोलते कि तुम्हारे 12 में क्या जरूरत है। और डेट होती है तो घर में डेट होती है तो बोलते कि इतने दिन तुम क्या करती हो, तुम्हारे यहाँ जाने से रुक नहीं रहता है कुछ। वहाँ पे डेट होती है फैमिली में, तब तक नहीं जाने देती है वो हमको। अच्छा, पूर्व में प्रिंसिपल के साहब से शिकायत करी थी इस संबंध में? करी थी, बात आगे गई नहीं हमारी। क्या नाम है? मेरा नाम नितिशा वर्मा और मैं अधीक्षिका एकलव्य आदर्श आवास विद्यालय कन्या हॉस्टल। सर, ये जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल झूठे और निराधार है, और इसके पीछे कुछ दूसरे कारण है, जिसमें एक्चुअली बच्चों को पास से मेरे पास कुछ मोबाइल मैंने जब्त किए थे कुछ लड़कियों के पास से, और मैं जो अधीक्षिका होने के नाते मुझे भी बच्चों के ऊपर थोड़ी बच्चों की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, इस वजह से मैं उनको मोबाइल रखने नहीं दे सकती, और इसीलिए ये बदले के स्वरूप सारी घटनाएं मेरे खिलाफ की जा रही है। और ये जो जितने भी आरोप लगा रहे हैं सब झूठे निराधार है, और इनका कोई जाति सूचक शब्द भी बोले जाते हैं। नहीं सर, मेरा ऐसा मैंने कभी भी जाति सूचक शब्द यूज नहीं किया है, और मैं हमेशा इनके साथ में बिल्कुल फैमिली और एक माँ की तरह व्यवहार किया है। कपड़ों को लेकर सवाल करते हैं? नहीं, कपड़ों को लेकर के मैंने कभी सवाल नहीं किया है। ये लोग अपने हिसाब से रहती है, इनको जैसा रहना होता है। पेरेंट्स मिलने आते हैं, आप भगा देते हो, बता रहे हैं? नहीं सर, पेरेंट्स तो हमेशा अभी पीटीएम में हुई थी, उसमें उन्होंने बोला है कि मैडम का व्यवहार बहुत अच्छा है, और वो यहाँ पर तारीफ भी करके गए कि मैडम आपके वजह से हम अपने बच्चों को सेफली यहाँ छोड़ पाते हैं। और ये जो बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल निराधार और झूठा है। हंगामा किया है, क्या आश्वासन दिया? छात्र EMRS बड़वानी वाले आज छात्र छात्राएं आए थे। मुख्यतः तो छात्राएं ही थी, उनका छात्रावास अधीक्षिका से उनको समस्याएं थी कि वो उन पर कुछ आक्षेप लगा रहे थे और कुछ मूलभूत सुविधाओं के विषय में भी बता रहे थे। तो उसी समस्या को लेकर के यहाँ आए थे। टेम्परेरीली हमने ये किया है कि 2 सीनियर टीचर्स को उनका सीनियर और जूनियर हाउस का वार्डन बना दिया है, और अभी जो वर्तमान वार्डन है उनको हटा दिया है। अब आगे की कार्रवाई जो ये होती है ये भारत सरकार से ही होती है, तो उसके लिए हम आगे लिखेंगे। मैम, पूर्व एक निरीक्षण किया, कोई बच्चों से चर्चा की, क्या निकल कर आया? पूर्व में जो निरीक्षण किया है वो संभागायुक्त महोदय ने ही एक दल गठित किया था संभाग स्तर से। उन्होंने छात्राओं के फीडबैक फॉर्म्स भी लिए थे, उसके साथ हमारा प्रतिवेदन भी हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन उसमें ऐसी कोई समस्या कहीं किसी छात्रों ने नहीं बताई। जिले में लगातार ये चीजें हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो ये ज़िले में लगातार इस प्रकार के इश्यूज़ आ रहे हैं वो सब कुछ लोकल कंसर्न्स की वजह से हो सकते हैं, और एज एंड व्हेन हमारे पास इशू आ रहा है हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। इस चीज़ को भी हम एड्रेस करेंगे पूरी तरह।